सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे महर्षि भृगु और महर्षि ऋभु। भृगु जी ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं और वे एक प्रजापति भी हैं। चक्षु मनवंतर में इनकी सप्तऋषियों में गणना होती है। इनकी तपस्या का अमित प्रभाव है। दक्ष की कन्या ख्याति को इन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। उनसे दाता विदाता नाम के 2 पुत्र और श्री नाम की एक कन्या हुई। इन्हीं श्री का पारिग्रहण भगवान नारायण ने किया था। इनके और बहुत से पुत्र हैं जो विभिन्न मनवंतरों में सप्तऋषियों में हुआ करते हैं। वाराह कल्प के 10वें द्वापर में महादेव भी ही भृगु के रूप में अवतीर्ण होते हैं। कहीं कहीं स्वाभ्यूम मनवंतर के सप्तऋषियों में भी भृगु की गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवनः इन्हीं के पुत्र हैं। इन्होंने अनेकों यज्ञ किए कराए हैं और अपनी तपस्या के प्रभाव से अनेकों को संतान प्रदान की है। ये सावन और भाद्रपद 2 महीने में भगवान सूर्य के रथ पर निवास करते हैं। प्राय सभी पुराणों में महर्षि भृगु की चर्चा आई है। उसका अशेष वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। हाँ, इनके जीवन की एक बहुत प्रसिद्ध घटना है जिसके कारण सभी भक्त उन्होंने याद करते हैं, लिख दी जाती है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों की बहुत बड़ी परिषद बैठी थी। उसमें ये विवाद छिड़ गया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों में से कौन बड़ा है। इसका जब कोई संतोषजनक समाधान नहीं हुआ तब इस बात का पता लगाने के लिए सर्वसम्मति से महर्षि भृगु ही चुने गए। ये पहले ब्रह्मा की सभा में गए और वहाँ अपने पिता को न तो नमस्कार किया न उनकी स्तुति की। अपने पुत्र की इस अवहेलना को देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपना पुत्र समझकर इन्हें अक्षमा कर दिया, अपने क्रोध को दबा लिया। इसके बाद ये कैलाश पर्वत पर अपने बड़े भाई रुद्रदेव के पास पहुँचे। अपने छोटे भाई भृगु को आते देखकर आलिंगन करने के लिए वे बड़े प्रेम से आगे बढ़े, परंतु भृगु ने यह कहकर कि तुम उन्मार्गगामी हो, उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बड़ा क्रोध आया और वे त्रिशूल उठाकर इन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े। अतंत पार्वती ने इनके चरण पकड़कर प्रार्थना की और क्रोध शांत किया। अब विष्णु भगवान की बारी आई। ये बेखट के वैकुंठ में पहुंच गए। वहाँ ब्राह्मण भक्तों के लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। ये पहुंच गए भगवान के शयनागार में। उस समय भगवान विष्णु सो रहे थे और भगवती लक्ष्मी उन्होंने पंखा झेल रही थी, उनकी सेवा में लगी हुई थी। इन्होंने बेधड़क वहाँ पहुंचकर उनके वक्ष तल पर एक लात मारी। तुरंत भगवान विष्णु अपनी शेष शैया पर से उठ गए और इनके चरणों पर अपना सिर रखकर नमस्कार किया और बोले, भगवान आइए आइए विराजिए। आपके आने का समाचार न जानने के कारण ही मैं आपके पास स्वागत से वंचित रहा। अक्षमा कीजिएगा, अक्षमा कीजिएगा। कहाँ तो आपके कोमल चरण, कहाँ यह मेरी व्रज कर्कश छाती। आपको बड़ा कष्ट हुआ। यह कहकर उनके चरण अपने हाथों दबाने लगे। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की। आज मैं कृतार्थ हो गया। अब यह आपके चरणों की धूलि सर्वदा मेरे हृदय पर ही रहेगी। कुछ समय बाद महर्षि भृगु वहाँ से लौटकर ऋषियों की मंडली में आए और अपना अनुभव सुनाया। इनकी बात सुनकर ऋषियों ने एक स्वर में यह निर्णय किया कि जो सात्विकता के प्रेमी हैं उन्होंने एकमात्र भगवान विष्णु का ही भजन करना चाहिए। महर्षि भृगु का साक्षात भगवान से संबंध है। ये परम भगत हैं। इनकी स्मृति में हम भगवानों की स्मृति प्रदान करती है। महर्षि ऋभु ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं। ये स्वभाव से ही ब्रह्म तत्वज्ञ और निवृत्ति प्रायण भक्त हैं। तथापि सतगुरु मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अपने बड़े भाई सनातु जात की शरण ली थी और उनसे संप्रदायगत मंत्र, योग और ज्ञान प्राप्त करके ये सर्वदा सहज स्थिति में रहने लगे। मल विक्षेप तथा आवरण से रहित होकर ये जहाँ कहीं भी पड़े रहते। शरीर के अतिरिक्त इनकी कोई कुटी नहीं थी। यूँ ही विचरते महर्षि ऋभु एक दिन पुलत्स्य ऋषि के आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ पुलत्स्य का पुत्र निदाग वेद अध्ययन कर रहा था। निदाग ने आगे आकर नमस्कार किया और उसके अधिकार को देखकर महर्षि ऋभु को बड़ी दया आई। उन्होंने कहा, इस जीवन का वास्तविक लाभ आत्मज्ञान प्राप्त करना है। यदि वेदों को संपूर्णतः रट जाए और
वस्तु तत्व का ज्ञान न हो तो वह किस काम का। निदाघ तुम आत्मज्ञान का संपादन करो। महर्षि ऋभु की बात सुनकर उसकी जिज्ञासा जग गई। उसने नी की शरण ली। अपने पिता का आश्रम छोड़कर वह इनके साथ भ्रमण करने लगा। उसकी सेवा में तन्मयता और त्याग देखकर महर्षि ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। उपदेश के पश्चात आज्ञा की कि निदाघ जाकर गृहस्थ धर्म का अवलंबन लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। गुरुदेव की आज्ञा पाकर निदाघ अपने पिता के पास आया और उन्होंने उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात देविका नदी के तट पर वीरनगर के पास एक उपवन में निदाघ ने अपना आश्रम बनाया और वहाँ वह अपनी पत्नी के साथ गृहस्थी का पालन करने लगा। कर्म प्रयाण हो गया। बहुत दिनों के बाद ऋभु को उसकी याद आई। अपने अंगीकृत जन का कल्याण करने के लिए वह यहाँ पहुँच गया। महापुरुष जिसे एक बार स्वीकार कर लेते हैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। वे बलि वैसव के समय निदाघ के द्वार पर उपस्थित हुए। निदाघ ने उन्होंने न पहुंचने पर भी गृहस्थ धर्म अनुसार अतिथि को भगवत समझकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराया। अंत में उसने प्रश्न किया कि महाराज भोजन से तृप्त हो गए क्या? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, किधर पधारने की इच्छा है? महर्षि ऋभु ने अपने कृपालु स्वभाव के कारण उपदेश करते हुए उत्तर दिया, ब्राह्मण, भूख और प्यास प्राणों को ही लगती है, मैं प्राण नहीं हूँ। जब भूख प्यास मुझे लगती ही नहीं तब तृप्ति अतृप्ति क्या बतलाऊँ? स्वास्थ्य और तृप्ति मन के ही धर्म हैं। आत्मा इनसे सर्वथा पृथक है। रहने और आने जाने के संबंध में जो पूछा उसका उत्तर सुनो। आत्मा आकाश की भांति सर्वगत है, उसका आना जाना नहीं बनता। मैं न आता हूँ न जाता हूँ, न किसी एक स्थान पर रहता ही हूँ। तृप्ति अतृप्ति के हेतु ये सब रस आदि विषय परिवर्तनशील हैं। कभी अतृप्तिकर पदार्थ तृप्तिकर हो जाते हैं और कभी तृप्तिकर अतृप्तिकर हो जाते हैं। अतः विषम स्वभाव पदार्थों पर आस्था मत करो। इनकी ओर दृष्टि मोड़कर त्रिगुण त्रयावस्था और समस्त अनात्म वस्तुओं से ऊपर उठकर अपने आप में स्थिर हो जाओ। ये सब संसारी लोग माया के चक्कर में पड़कर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। तुम इस पर माया पर विजय प्राप्त करो। महर्षि ऋभु के इन अमृतमय वचनों को सुनकर निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा गुरु ऋभु हूँ। और निदाघ को बड़ी प्रसन्नता हुई और महर्षि चले गए। बहुत दिनों के पश्चात फिर महर्षि ऋभु वहाँ पुधारे। संयोगवश उस दिन वीरपुर नरेश की सवारी निकल रही थी। सड़क पर बड़ी भीड़ थी। निदाघ ने एक ओर खड़े होकर भीड़ हट जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में ही महर्षि के पास आकर पूछा, यह भीड़ कैसी है? निदाघ ने उत्तर दिया, राजा की सवारी निकलने के कारण भीड़ है। उन्होंने पूछा, तुम जानकार जान पड़ते हो, मुझे बताओ इनमें कौन राजा है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाघ ने कहा, जो इस पर्वत के समान ऊंचे हाथी पर सवार है वे राजा हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे लोग हैं। ऋभु ने पूछा, महाराज मुझे हाथी और राजा का ऐसा लक्षण बताओ कि मैं समझ सकूं कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। यह प्रश्न सुनकर निदाघ झपट कर उन पर सवार हो गए और कहा, देखो मैं राजा की भांति ऊपर हूँ और तुम हाथी के समान नीचे हो। अब समझ जाओ राजा और हाथी कौन है। महर्षि ऋभु ने बड़ी शांति से कहा, यदि तुम राजा और मैं हाथी की भांति स्थित हूँ तो बताओ तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। यह बात सुनते ही निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़े और वह हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु आप अवश्य ही मेरे गुरुदेव ऋभु है और आपके समान अद्वैत संस्कृत चित्त और किसी का नहीं। आप अवश्य मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनजान में बड़ा अपराध किया। संत स्वभावशत अक्षमाशील होते हैं, आप कृपा मुझे अक्षमा करें। ऋभु ने हंसते हुए कहा, कौन किसका अपराध करता है? यदि एक वृक्ष की दो शाखाएं परस्पर रगड़ खाएं तो उनमें किसी का अपराध है? मैंने तुम्हें पहले व्यतिरेक मार्ग से आत्मा का उपदेश किया था, उसे तुम भूल गए। अब अन्वय मार्ग से किया है, इस पर प्रतिनिष्ठ हो जाओ। यदि इन दोनों मार्गों पर विचार करोगे तो संसार में रहकर भी तुम इससे अलिप्त रहोगे। निदाघ ने उनकी बड़ी स्तुति की और वे स्वच्छंदता चले गए। ऋभु की इस अक्षमाशीलता को सुनकर सनकादिक गुरुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के सामने इनकी महिमा गाई और इनका नाम अक्षमा का एक अक्षर लेकर ऋभुक्ष रख दिया। तब से सांप्रदायिक लोग इन्हें ऋभुक्षानंद के नाम से स्मरण करते हैं।
इनकी कृपा से निदाघ आत्मनिष्ठ हो गई। आज भी महर्षि ऋभु हमारे पास न जाने किस रूप में आते होंगे। उन्होंने न जाने निदाघ जैसे कितने को संसार सागर से पार तारा होगा। सभी भक्तों को राम राम।